अब्दुस्तार एधी मरहूम से एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपने हजारों लावारिस लाशें दफनाएं, कभी किसी लाश की बगड़ी हालत या उस पर तशद्दुद देखकर रोना आया? उन्होंने आंखें बंद करके घड़ी सोच में गोतहज़िन होती हुई कहा, तशद्दुद या बगड़ी लाश तो नहीं, अलबत एक मुर्तबा मेरी रजाकार एक साफ सथरी लाश लेकर आई जो ताज़ा इंतकाल कई बूढ़ी मगर किसी पढ़ी लिखी और कहाती पैती घराने की लग रही थी। इसका सफ़ेद चांदी जैसी बालों में तिल लगा हुआ था और सलीकी से कंघी की हुई थी। धोबी की दहली हुई सफ़ेद अजली कलफ लगी सूट में उसकी शख्सियत बड़ी बावकार लग रही थी, मगर थी वो अब सिर्फ एक लाश। एधी साहब फिर कुछ सोचती हुई गाया हुई, हमारी पास रोजाना कई लाशें लाई जाती हैं, मगर ऐसी लाश जो अपनी नक्श छोड़ जाए कम ही आती हैं। इस लाश को मैं गौर से देखा रहा था कि मेरे रजाकार ने बताया, इसने कराची की एक पोश बस्ती का नाम लेकर कहा कि ये लाश उसकी बंगले के बाहर पड़ी थी। हम जोन ही बंगले के सामने पहुंची तो एक गाड़ी में सवार फैमिली जो हमारा ही इंतजार कर रही थी, इसमें से एक नौजवान बरामद हुआ और जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए एक लफाफा हमें थमाती हुई बोला, ये तदफीन के अखराजात हैं। फिर वो खुद ही बड़बड़ाया, ये मेरी वालिद हैं, उनका ख्याल रखना, अच्छी तरह गस्ल देकर तदफीन कर देना। इतनी में गाड़ी से आवाज आए, तुम्हारी तकरीर में फ्लाइट निकल जाएगी। ये सुनती ही नौजवान पलटा और मजीद कोई बात कई गाड़ी में सवार हो गया और गाड़ी फराटी भरती हुई आंखों से ओझल होगी। एधी साहब बोली, इस लाश के मुताल्लिक जानकर मुझे बहुत दक हुआ और मैं एक बार फिर इस बदकिस्मत शख्स की जानिब देखने लगा तो मुझे ऐसी लगा जैसी वो बाजू वाकई मुझे दरख्वास्त कर रहा हो कि एधी साहब, सारी लावारिस लाशों की वारिस आप होती हैं, मुझ बदकिस्मत की वारिस भी आप बन जाएं। मैंने फौरन फैसला किया कि इस लाश को गस्ल भी मैं दूंगा और तदफीन भी खुद करूंगा। फिर जून ही गस्ल देने लगा तो उस अजली जिस्म को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि जो शख्स अपनी जिंदगी में उस कदर मोतबर और हसास होगा, इसने अपनी औलाद की परवरिश में किया नाज वो नाम न उठाई होंगे। मगर बेटी के पास तदफीन का वक्त भी न था। उसी बाप को कब्र में अतारने से ज्यादा फ्लाइट निकल जाने की फिक्र थी और यूं इस लाश को गस्ल देते हुई मेरी आंसू छलक पड़े। फिर वो अपनी कंधी पर रखी कपड़ी से आंसू पोंछते हुई बोली, इस दिन में इंसानियत की डूबती नींवों पर रो पड़ा। काश कि हम अपनी औलादों की ऐश व अशरत की बजाय बेहतर तालीम व तरबियत पर ज्यादा तवज्जो दें।